आयो लाल कयो झूलेलाल। कोई सिंधी ये न भूले कि उसका इतिहास ये स्वर्णिम इतिहास है, ये सबसे पुराना इतिहास है। दुनिया की सभ्यताओं की सबसे पुरानी सभ्यता के प्रतीक अगर कोई है तो हमारे सिंधी भाई है, हमारा सिंधी समाज है। और दोस्तों, सालों तक अंग्रेजों ने हमको इतिहास पढ़ाया, वही इतिहास हम पढ़ते रहे और हम लोगों को बताते रहे कि आर्य बाहर से आए थे, वो यहाँ आकर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में बसे। लेकिन अब इस इतिहास का पर्दाफाश हो गया और अब अभिजीत चावड़ा जैसे हिस्टोरियंस ने, प्रोफेसर शिंदे जैसे हिस्टोरियंस ने डीएनए के माध्यम से ये प्रस्तापित कर दिया कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता कोई होगी तो सप्त सिंधु की सभ्यता है। दुनिया की दूसरी कोई भी सभ्यता हमारी सप्त सिंधु की सभ्यता से पुरानी नहीं है। और कोई आर्य बाहर से नहीं आए तो हमने दुनिया को सभ्यता दी। अब ये पूरे तरीके से दुनिया में डीएनए के माध्यम से एस्टेब्लिश हो चुका है। हम बाहर गए, हमने सभ्यता दी। दुनिया की सारी भाषाओं को अगर किसी ने जान दी है, अगर शब्द दिए हैं, तो हमारे संस्कृत में, हमारी भारतीय भाषाओं ने उसको ये सारे शब्द दिए हैं। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है वो इसी भारत में पैदा हुई और पूरे यूरोप में गई हुई है। तो भारतीयों को हमें ये स्वाभिमान होना चाहिए कि अब हम बाहर से आए हुए नहीं है, हमारे से पुराना कोई नहीं है। इस विश्व के सबसे पुराने अगर कोई होगे, पुरानी सभ्यता कोई होगी तो वो हमारी सभ्यता है। और इतना ही नहीं, तो हमें ये भी झूठा पढ़ाया गया कि आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है। लेकिन अब R1A1A DNA इसके माध्यम से ये भी एस्टेब्लिश हो गया कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पश्चिम का गुजरात हो, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो, हम सभी का डीएनए एक है। और वो सारा डीएनए सप्त सिंधु की सभ्यता से आया हुआ डीएनए है। तो ये भी आज सारे साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से पता चला है। और इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सप्त सिंधु की सभ्यता क्या है इसके बारे में बताइए। उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। वे एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी संस्कृति से, एक ऐसी धरोहर से आते हैं जिस धरोहर ने दुनिया को विचार दिया, संस्कृति दी, भाषा दी, दुनिया को जीने का तौर तरीका सिखाया। और उसका स्वाभिमान भी हमको होना चाहिए और उसका अभिमान भी हमको होना चाहिए। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये केवल मेला नहीं है, तो हमारी संस्कृति की याद फिर एक बार ताजा करने का एक ऐसा मकाम है जिसमें आने वाली पीढ़ियां फिर एक बार हमारे समाज को उसी ऊंचाई पर ले जाएगी जिस ऊंचाई के हम हकदार हैं और जिस ऊंचाई पर हम रहे हैं। और इसलिए इस मेले के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान झूलेलाल से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही हमारे भारत देश को वो मकाम मिले कि जिस मकाम में सप्त सिंधु की इस संस्कृति को फिर एक बार हम पुनर्जीवित कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल।